Hi everyone, welcome to day one of my DevOps journey. मैं एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ, बट आई हैव डिसाइडेड टू बिल्ड माई स्किल्स फ्रॉम स्क्रैच स्टेप बाय स्टेप। आज से मैं डेली प्रोग्रेस शेयर करूँगा। प्लीज़ मेरे साथ बने रहें। डेवऑप्स एक कंटिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट और ऑपरेशंस को बेटर बनाने का। इस इन्फिनिटी लूप ने मुझे एक सिंपल चीज़ समझाई है, लर्निंग नेवर स्टॉप्स एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की। देखो, आप इस लूप को ध्यान से देखिए। इसमें प्लान, कोड, बिल्ड, टेस्ट, रिलीज, डिप्लॉय, ऑपरेट एंड मॉनिटर, ये सब इसके पार्ट्स हैं और ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। ये इन्फिनिटी लूप डेवऑप्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। In this journey, I'll be learning popular DevOps tools like Docker, Kubernetes, Jenkins, and many more. These tools are the backbone of modern automation and cloud deployments. आज मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि आखिर ये डेवऑप्स है क्या। डेवऑप्स स्टैंड्स ऑन थ्री मेन पिलर्स: कोलैबोरेशन, जब टीम्स साथ में वर्क करती हैं, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करती। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मतलब होता है कि जो भी टास्क, रिपीटेटिव टास्क जो होते हैं, उन्हें ऑटोमेट कर दिया जाता है। और कंटिन्यूस डिलीवरी, फास्ट और रिलायबल अपडेट्स के लिए कंटिन्यूस डिलीवरी बहुत नेसेसरी है और ये डेवऑप्स का एक मेन पार्ट है। ये कॉन्सेप्ट्स आगे चलकर सारे टूल्स समझाने में हेल्प करेंगे। और अब देखते हैं व्हाट इज़ लिनक्स। लिनक्स क्या है? लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स टर्मिनल। ये एक ओपन सोर्स टर्मिनल है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और ये फ्री है। बेस ऑफ डेवऑप्स, लिनक्स आप बोल सकते हैं बेस है डेवऑप्स का, क्योंकि सारे जो टूल्स होते हैं, क्लाउड सर्वर्स, कंटेनर्स, ज़्यादातर सब लिनक्स पर काम करते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर। आप देखिए, यहाँ पर एक उबुंटू का मैंने लोगो बनाया हुआ है, जो कि मैंने इंस्टॉल किया है चैट जीपीटी की हेल्प से, और इसी पर हम सारे जो भी आगे प्रोसेस होगी, उबुंटू टर्मिनल पर ही अपना फोकस होगा। और मैंने कुछ कमांड्स आज जो सीखे हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहला कमांड मैंने सीखा है PWD, जो कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करता है। LS, लिस्ट ऑल द फोल्डर्स एंड फाइल्स इनसाइड अ फोल्डर। ये किसी भी फोल्डर के अंदर जो भी प्रेजेंट है, फाइल्स, लिस्ट, सबको ही लिस्ट करता है। फाइल्स और फोल्डर्स को लिस्ट करता है। CD, टू एंटर इनसाइड अ डायरेक्टरी और टू चेंज डायरेक्टरी। हम इनका प्रैक्टिकल यूज़ करके देखेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे CD का इस्तेमाल किया जाता है एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव करने के लिए। MKDIR, टू क्रिएट अ डायरेक्टरी। मैकडायर मैकडर सॉरी टू क्रिएट अ डायरेक्टरी। Who am I shows who is the current user। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा टर्मिनल। अब हम सबसे पहला कमांड इस पर PWD चला कर देखते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने PWD दबाया, इसने मुझे बता दिया कि मैं किस डायरेक्टरी में अभी मौजूद हूँ, home/devnoob में। अगला कमांड LS, जैसे ही मैंने LS टाइप किया, यहाँ पर इसने लिस्ट कर दिया है जो भी इस फोल्डर में अभी प्रेजेंट है। अगला कमांड हम चला के देखते हैं मैकडर MKDIR, और माई फोल्डर नाम से एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। और अब इस डायरेक्टरी में एंटर करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा CD का। CD माई फोल्डर, और देखिए हम आ गए हैं हमारे माई फोल्डर नाम की डायरेक्टरी में। और इससे बाहर जाने के लिए CD डॉट डॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
और हम आ गए हैं वापस इस फोल्डर से बाहर। लास्ट कमांड जो आज का है हमें रन करके देखना है वो है हु एम आई। जैसे ही मैंने हु एम आई टाइप किया और एंटर करते इसने मुझे बताया कि डेवनूब। मैं कौन हूँ? मैं डेवनूब हूँ। दोस्तों ये था मेरा डे 1। अगर आप बिगिनर हो या डेवऑप्स में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे साथ सीखते रहो और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट फॉर सपोर्ट। और मिलते हैं डे 2 में। धन्यवाद।